सर ये बड़ी खबर है सलाउद्दीन साहब, सारे तवक्को कर रहे थे कि अगर 26वीं आईनी तरमीम हो भी गई तो फिर भी पार्लिमानी कमेटी जो है वो कुछ शायद गुंजाइश दिखाई, कुछ ज़र्फ़ का मुकाबला करेगी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा, क्योंकि अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के पर भी काट दिए गए हैं और उनके अख्तियारात में भी बेहद कमी हुई है। तो इसके बावजूद भी जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती का पार्लिमानी कमेटी का जो फैसला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, बेसिकली पार्लिमानी कमेटी बेसिकली जो हमारी हुकूमती पार्टियां हैं उनको जब से मंसूर अली शाह साहब ने रिज़र्व सीट्स के केस में उनके हक में फ़ैसला नहीं किया, तब से वो शाह साहब को शक की नज़र से देखते रहे हैं और ये तमाम जो आईनी तरामीम का जो ड्रामा किया गया वो सिर्फ उस शक की वजह से था और इसलिए उनको लगता था कि हमने किसी तरीके से अदलिया को अपने काबू में लाना है। अब जो ये प्रोसेस किया है उन्होंने कि हम टॉप 3 में से अपना कोई एक जज चुनेंगे, बेसिकली कोशिश ये है कि जो पहले सिस्टम होता था 18वीं तरमीम से पहले, जब हमने देखा कि हर जज रेस में लगा हुआ होता था कि मुझे चीफ जस्टिस बना दिया जाए। आपको याद होगा सज्जाद अली शाह साहब के बारे में मशहूर है कि वो जरदारी साहब के घुटने पे उन्होंने हाथ रखा था कि मुझे चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न बना दिया जाए, और ऐसी बेशुमार, जस्टिस मुनीर को भी आउट ऑफ टर्न बनाया गया था, बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। तो कोशिश पार्लियामेंटेरियंस की तो यही है कि वो वाली रिवायत दोबारा से कायम हो जाए। उसको उनको लगता है शायद इस तरीके से हम जुडिशरी को बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे। खैर मैं समझता हूँ, देखें मंसूर अली शाह साहब यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड हैं एज वेरी फाइन जूरिस्ट, रिफॉर्मिस्ट सोच के वो जज हैं। इवन याहिया अफरीदी साहब के बारे में भी जेंटलमैन आदमी हैं, उनकी इंडिपेंडेंट सोच के वो कायल हैं, ना ही वो कोई गवर्नमेंट से ना अपने कॉलीग से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब देखना ये है कि जुडिशरी में आया अब वो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जो पार्लियामेंट की जो ये कोशिश है सियासतदानों की कि आपस में जजेस को लड़ाया जाए, अब जुडिशरी के अंदर से उस चीज़ की कितनी रेजिस्टेंस आती है और कितना प्रिंसिपल स्टांस लिया जाता है।